नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो है कांडला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो है मुंबई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो अवस्थित है असम में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे सर्वाधिक मार्ग बदलती है कोसी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसने बोला था? तो बोला था गांधी जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो माना जाता है हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर से। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है लाहौर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? बताइए दोस्तों, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो किया था ईरानियों ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवजी ने जीता उसका नाम? बताइए दोस्तों, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो तोरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तोरण नाम था उसका।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो है जोग प्रपात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो था सुकुमार सेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? तो था एप्पल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? बताइए दोस्तों, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो था रोहिणी 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रोहिणी फर्स्ट। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए दोस्तों, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो थे त्रिभुवनवीर विक्रम शाह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबांसे जो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के थे? बताइए दोस्तों, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलोगुन ओबांस जो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के थे? तो थे नाइजीरिया। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए दोस्तों, 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो थे बिशप स्वामी। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हुए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। पहले व्यक्ति का नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मलिक गुलाम मोहम्मद। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए दोस्तों, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो थे राष्ट्रपति सुकर्णो। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1991, 2001, 2005, 2010। तो की गई थी 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो जाते हैं? बताइए दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 10। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आता है कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किया गया था 7। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो है पद्मश्री, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किस पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? तो दिया जा चुका है कंगना रनौत को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंगना रनौत को दिया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं